अगर आप भी ये 2-3 काम करते हैं तो आप ढोंगी हैं, आप ज्ञानी नहीं हैं। आप शुद्ध रूप से ढोंगी हैं मैं कहूँगा, क्योंकि आपने बोरोड नॉलेज का चोला ओढ़ रखा है। जैसे कि आप कोई रैंडम सी रिसर्च कोट कर देते हैं, या कोई रैंडम सा फैक्ट कोट कर देते हैं जो आपने रील पे देख रखा है, या किसी रैंडम लेक्चर या किसी रैंडम पॉइंट को आप कोट कर देते हैं अगर आपने डिस्कशंस और डिबेट्स में, और अगला व्यक्ति चुप हो जाता है और आपको लगता है कि आपने अगले व्यक्ति को गलत सिद्ध कर दिया है या आपने अगले व्यक्ति की बोलती बंद कर दी है, तो शायद आप एक ढोंगी हैं। ये मैंने भी कर रखा है, तो मैं भी उस हिसाब से ढोंगी हूँ। अपने ही परिभाषा के हिसाब से मैं ढोंगी हूँ। ढोंगी किस सेंस में? क्योंकि या तो आप ज्ञानी हैं या आप ज्ञानी दिखते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। आमतौर पे अगर आप अच्छी बातें करते हैं तो लोग आपको ज्ञानी मान बैठते हैं, पर आप ज्ञानी नहीं हैं, वो आपको ही पता है। अगर आप थोड़ी गहराई में उतरना चाहते हैं या गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको लगता है आपने कितना कुछ नहीं जानते हैं, आप कितना कुछ नहीं पढ़े हैं, आप अभी कितनी दूर हैं उस कोर ज्ञान से या कोर नॉलेज से, पर उसके साथ भी आपको सहजता बरकरार करनी पड़ती है कि कोई नहीं, सब कुछ जान लेना ज्ञान नहीं है, कुछ उड़ेल के बैठ जाना भी ज्ञान है, कुछ ना जानना भी ज्ञान है। इन अ सेंस कि नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, और वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं कि एक ह्यूमन की लिमिटेशंस क्या है। पर आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग ज्ञानी दिखते हैं और जो ज्ञानी होते हैं उसमें क्या बेसिकली अंतर होता है, और ये जो बोरोड नॉलेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है ये कितना खतरनाक है कि हम रैंडम रीलर और पॉडकास्टर को सुनते हैं और लगते हैं कोट करने की, मतलब जैसे कि तीसरे आइंस्टाइन हम ही हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप ही सबसे बड़े ज्ञानी नहीं हैं और हम ही सबसे बड़े ज्ञानी नहीं हैं। अपने ज्ञान के प्रति अगर आप पहली बात हम्बल नहीं है, विद्या ददाति विनियम, अगर आप विनम्र नहीं हो पाए अपने ज्ञान से, आप अहंकार में आ गए कि नहीं नहीं आई एम द राइट वन और आई नो द राइट थिंग, देन सॉरी ब्रदर यू डोंट। क्योंकि सच्चाई यही है कि आप पहली बात तो परम सत्य और ब्रह्म सत्य की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो भूल जाइए, मैं खुद उधर नहीं जाता हूँ। पर अगर आप आम दिनचर्या में भी अगर आप दृष्टिकोण का महत्व ही नहीं समझ पाए और आप क्लैरिटी और कंक्लूजन में अंतर ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप किस बात का ज्ञान का ढिंढोरा पीट रहे हैं। किसी को आपने सुन लिया और उसने बहुत अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में इमोशनल वेटेज डाल के आर्ग्यूमेंट दे दिया और आपने सुन लिया। लॉजिक और लॉजिकल फैलिसीज में अंतर नहीं होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ लॉजिक ही होता है, पर लॉजिक और लॉजिकल फैलिसीज में अंतर समझना पड़ेगा पहले आपको कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है। वो कह रहा है हमने 100 लोगों पर टेस्ट किया, वो या वो कह रहा है कि हमने जिन पे टेस्ट किया सब सक्सेसफुल रहा। कितनों पे किया भाई? आपने तो ये सवाल पूछा ही नहीं। बोरोड नॉलेज की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें श्रवण मनन निध्यासन मैं बात करता था पहले कि आपने सुना और मनन ही नहीं किया, बोरोड नॉलेज है। फिलॉसफी या किसी भी फलसफे का या किसी भी इंटेलेक्चुअल का पहला निशानी होगा कि वो सोचता है। फर्स्ट ट्रेट बिटवीन अ बीइंग एन इंटेलेक्चुअल एंड अ इंटेलेक्चुअल, और साउंडिंग एज अ इंटेलेक्चुअल एंड अ इंटेलेक्चुअल में अंतर यही होगा कि वो सवाल पूछता होगा, वो अपने ऑब्वियसनेस को क्वेश्चन करता होगा। एक छिछला व्यक्ति ना बहुत सीधी बातें करता होगा जो बहुत सही लगती होंगी, पर एक जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अपने भी ज्ञान पे सवाल करना जानता है। उसका ज्ञान ही यही है, मुझे ये लगता है। वो हम्बल है अपने ज्ञान को लेके, वो सीखने के लिए कभी भी आतुर है, वो अहंकार बोध में नहीं आता है, वो अपने ज्ञान को अंतिम सत्य मान नहीं बैठता है। तो दूसरी निशानी ये होगी कि वो अपने ज्ञान को लेके हम्बल है, और तीसरी कि अपने ज्ञान को अंतिम सत्य नहीं मानता है, वो सीखने को आतुर है। ठीक है, ये 2-3 चीजें जो समझ गया मूलतः ज्ञान के मामले में, वो ही ज्ञानी बनने की राह पे चल सकता है। ज्ञानी बनना भी कोई जरूरी नहीं है मैं कहता हूं, पर क्योंकि कहा गया है कि एकम सत्यम विपरा बहुत, सत्य एक ही है, हम सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एपिसेंटर वही है, डायरेक्शंस अलग अलग हैं, या कह लीजिए डायरेक्शन से हम अलग अलग डायरेक्शन से हम आ रहे हैं, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ। या विद्वान अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। एक जर्मन का शब्द है, मैं भूल रहा हूँ, वो कहने का अर्थ उसमें ये होता है कि हो सकता है आप कुछ आइडियाज सोचे, जैसे बहुत सारे आइडियाज़ मैं सोचा मान लीजिए 1-2 साल पहले, फिर किसी को पढ़ा पता चला अरे ये तो फलाने बोल गए हैं। क्योंकि आप हो सकता है आउटकम एक ही आए, जैसे मतलब मैंने कुत्ते को रोटी डाली, आपने भी कुत्ते को रोटी डाली, ठीक है, पर मैंने कुत्ते को रोटी इसलिए डाली भाई अन्य बर्बाद ना हो, ताकि भाई अब जूठन में चला जाएगा, और आपने कुत्ते को रोटी इसलिए डाली कि भाई आप कुत्ते से प्रेम करते हैं। तो हो सकता है हम एक ही जगह जाए, पर अंतर दोनों में क्या आ जाता है, वो कुत्ते को रोटी डालने में क्या कारण रहा। इंटेलेक्चुअल के पास वाई बहुत
ठोस होते हैं। हाउ नहीं उनको पता होता है, हो सकता है व्हाट नहीं पता होता है उनको, वाई उनको पता होता है। तो वाई पे काम करिए, और सत्य के लिए अज्ञानी होना, हम्बल होना, मूर्ख दिखना और अपने विनम्रता हासिल करना, वो सब बहुत ज़रूरी है। अहंकार नहीं देता है ज्ञान। अगर अहंकार दे रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, शायद ज्ञान नहीं है, वो दिख ज्ञान जैसा रहा है पर वो छलावा मात्र है। तो ज्ञानी अगर बनना चाहते हैं, ढोंग करने से बचना चाहते हैं, तो सच में विनम्र होइए और सीखने को आतुर रहिए, कटाक्षों के लिए तैयार रहिए, और बोलना भी शुरू करना पड़ेगा। बोलना इन से एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने व्यूज़ को, अपने आप को इनकरेक्ट और करेक्ट करने के लिए। अगर आप बाहर की चीज़ों पे बात कर रहे हैं या बाहर की चीज़ों पे इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर अपने साथ ही बातचीत करना बहुत है। खैर, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई व्यूज़ एंड आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।